हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसे परफ्यूम की जो बेसिकली लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। एक लेवल तक चर्चा हुई उसकी और फिर जाके वो बंद हो गई। और इस साल तो वो मतलब ऑलमोस्ट जो समर फ्रेगरेंस की लिस्ट है, बहुत सारे आपने रिव्यूअर्स की भी देखी होंगी और भी वीडियोस, तो उनमें से मैंने देखा यार मतलब बहुत सारे जो पुराने रिव्यूअर्स हैं उनकी लिस्ट में से भी वो गायब है। लाइक टॉप 5 समर फ्रेगरेंस की है वीडियोस, टॉप 10 समर फ्रेगरेंस की जो वीडियोस हैं, तो उनमें भी वो अवेलेबल नहीं है इस टाइम। लेकिन यार वो डिज़र्व करता है। वो ऐसी फ्रेगनेंस है भाई कि इट इज़ अ मस्ट हैव, और वो आपके कलेक्शन में मतलब होनी चाहिए। अगर आपके कलेक्शन में नहीं है, वो ऐसी फ्रेगनेंस है और डिज़र्व करती है कि उसके बारे में बात हो। और पता नहीं जो पुराने फ्रेगनेंस रिव्यूअर्स हैं वो उसके बारे में पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है यार, बंद कर दूँगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई इसके बारे में पता नहीं इस साल तो कुछ बात ही ज़्यादा नहीं हो रही है। शायद इक्का दुक्का किसी ने बात कर ली हो, तो आप बताइएगा इस परफ्यूम के बारे में, जो कि है हमारा जीन लो का इमॉर्टल परफ्यूम। अब उसका मेरे पास में ये डीकेंट है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और इसको भी मैंने मंगाया था इकट्ठा ही, सारे डीकेंट्स। मैंने बहुत सारे डीकेंट्स मंगाए हुए हैं परफ्यूम के, हमारे जो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स हैं उनके भी, और बहुत सारे जो ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं उनके भी मैंने मंगाए हुए हैं। जैसे कि आप ये सकते हो डिब्बा, आप ये देख सकते हो पूरा ये भरा हुआ है डीकेंट से। शायद मेरा फेस फोकस हो रहा है, अब आपको दिख जाएगा। सारे डीकेंट सारे भरे हुए हैं। इनमें महंगी फ्रेगनेंस भी हैं और बहुत सारे, आप ये देख सकते हो पूरा ये डिब्बा भरा हुआ है। मैं थोड़ा संभाल के कर रहा हूँ ताकि गिर ना जाए। फोकस मेरा फेस हो रहा है बार बार। अब ये आपको दिख रहा होगा, सारे ये रखी हुई हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डीकेंट्स मैंने मंगाए थे इकट्ठा, मतलब कई हज़ार के डीकेंट्स ही मैंने मंगा लिए हैं। तो इन सब के आपको रिव्यू जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। इनमें 10-15 हज़ार वाली फ्रेगनेंस भी हैं, मिडिल ईस्टर्न्स भी हैं। तो भाई जीन लो इमॉर्टल जो है, ये जो है बेसिकली मैं बता दूं जो लोग नहीं जानते उनको, कि ये जो है लुई विटॉन का ले इमेंसेट परफ्यूम जो आता है उसका ये क्लोन है। और ये बहुत ही प्यारा क्लोन है, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ क्लोन है। इसकी मैं प्राइस पॉइंट की सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो है आराम से 1900 रुपये से 2000 का आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके ऊपर वीडियो बनाना इसलिए बना क्योंकि भाई इसके ऊपर बात नहीं हो रही, और इसकी सेंट प्रोफाइल लिटरली इतनी अच्छी है। लुई विटॉन की जो भी सीरीज़ आती है, जैसे कि आज की मैं बात करूँ लुई विटॉन की सीरीज़ की, तो लुई विटॉन का इमेजिनेशन जैसे कि आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि इमेजिनेशन के भाई लोग जो हैं क्लोन ढूंढ रहे हैं, और इमेजिनेशन की बात चल रही है यार। इमेजिनेशन का टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, ओरिजिनल तो मैंने अभी तक स्मेल आउट नहीं करा है, लेकिन उसके जो अच्छे वाले क्लोन्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ मैंने उसको ट्राई करें, तो उससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि मतलब ये इमेजिनेशन भी जो है एक अच्छा सेंट प्रोफाइल वाला परफ्यूम है। उसकी भी एक अच्छी सेंट प्रोफाइल है क्लोन्स की, यानी कि जो मैंने स्मेल आउट करे। तो ओरिजिनल की भी डिसेंट सेंट प्रोफाइल होगी, लेकिन ओरिजिनल के जो मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे, जिन लोगों ने ओरिजिनल के कुछ लोगों ने करे हुए हैं, तो उससे ये पता चलता है कि भाई उसकी जो है लॉन्जिविटी ओरिजिनल की वो काफ़ी कम है। मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो 4 से 5 घंटे इसकी लॉन्जिविटी जो है मिलती है, लेकिन सेंट प्रोफाइल उसकी काफ़ी डिसेंट है। तो क्लोन से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसकी भी सेंट प्रोफाइल डिसेंट है। और इसी तरह से आपका आफ्टरनून स्विम भी आता है। तो आफ्टरनून स्विम भी जो है चर्चा में रहते ही है। लास्ट ईयर से चर्चा हुई थी उसकी, और उसकी चर्चा चलती रही। आज भी इस साल चल रही है उसकी चर्चा, लेकिन ये बिल्कुल गायब हो गया। और लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम की जैसे बात निकली है, तो थोड़ा सा बीच में आपको बता दूँ, लुई विटॉन का आफ्टरनून स्विम के जो बहुत सारे जैसे कि क्लोन है, क्लोन्स के अंदर आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे क्लोन्स उसके इवन मिडिल ईस्टर्न वाले, उनकी यार फैंटा ऐसी प्रोफाइल है। लाइक आप फैंटा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, ऑरेंज वाली है मिरिंडा जैसे आती थी, उस तरह की आपको सेंट प्रोफाइल लगेगी। आप कोल्ड ड्रिंक या एक बहुत ऑरेंजी सा जो कॉकटेल होता है उसकी पियो। कुछ इक्का दुक्का जो है मैंने सुना है, मैंने ट्राई तो नहीं करा रिव्यूज़ के थ्रू ही, कि भाई उनकी जो प्रोफाइल है वो ऐसी है जो, हाँ ठीक है, मतलब वैसा फैंटा वाली प्रोफाइल नहीं लगती उसकी। जो कि ओरिजिनल आफ्टरनून स्विम की प्रोफाइल है वो फैंटा वाली नहीं लगती। वो एक बैलेंस टोन के साथ सारा बनाया गया है। एक बहुत ही प्यारी प्रोफाइल है जो ओरिजिनल लुई विटॉन का आफ्टरनून स्विम है। और वैसी ही बैलेंस प्रोफाइल को काफ़ी सर्च करके, काफ़ी रिसर्च करके हमने भी अपनी ब्रांड के अंदर जो ये आफ्टरनून स्विम है, इसको ये बॉटल प्रेजेंटली मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। ओशन डाइव करके है हमारा आफ्टरनून स्विम का क्लोन ये। और ये जो प्रोफाइल है बेसिकली हमारी जो है, ये एक बैलेंस वे में बनाई गई, जहाँ पे आपको बिल्कुल फैंटा वाली फीलिंग नहीं आएगी, जो कि नहीं चाहता बंदा कि भाई वो एक कोल्ड ड्रिंक जैसा महके कि एक कॉकटेल जैसा महके, बल्कि एक प्रीमियम उसको लेवल वो चीज़ मिले एक बैलेंस्ड वे में। सारे जो ऑरेंजी सिट्रसी स्टोन्स हैं सारी एक बैलेंस वे में मिले कूलिंग इफेक्ट के साथ में, जो कि ओरिजिनल आफ्टरनून स्विम में रखी गई हैं। तो वो आपको हमारे ओशन डाइव में मिल जाएंगी। इसका ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा अगर आप लुई विटॉन आफ्टरनून स्विम के फ़ैन हो। तो ये तो बेसिकली हमारी जो है 50 ml की बॉटल रहती है, क्यूबिक वाली, जो सबसे बड़ी बॉटल हमने अभी यही रखी है। बाकी 10 ml की आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। ये प्रीमियम बॉटल्स, ग्लास की, मेटल स्प्रेयर के साथ में पूरा है।
तो वो 10 ml का भी आप लेकर ट्राई कर सकते हो उसका, वरना 50 ml आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी, डजंट मैटर इट दिस इज़ अवर ब्रांड और एनी अदर ब्रांड, पहले कोई भी महंगा परफ्यूम है अगर आपका 1000 तक जा रहा है तो उसको एक डीकेंट 10 ml का लेकर ट्राई करो, समझ में है तभी बड़े के लिए जाओ। और इट डजंट मीन कि मतलब कोई ब्रांड भी, डजंट मैटर मेरी ब्रांड है, कोई और भी ब्रांड अच्छा काम कर रही है जैसे कि ये है, तो इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी यार बंदा, डजंट मैटर आपका बिजनेस हो, अगर कोई बंदा सेम बिजनेस में ही दूसरा भी है आपका, लाइक कॉम्पिटिटर कह लो, लेकिन अगर वो अच्छा वर्क कर रहा है तो उसका यार मतलब उसके प्रोडक्ट की आपको तारीफ़ करनी चाहिए। एंड दैट इज़ कॉल्ड द हेल्दी कॉम्पिटिशन कह लो, या एक मतलब हेल्दी वे में कॉम्पीट करना कह लो। जो बंदा दूसरा अच्छा काम कर रहा है, इवन आपका वो कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है, सेम आपके वाले जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसमें काम क्यों ना कर रहा हो, जो बंदा अच्छा काम करता है, तो मेरा ये एटलीस्ट मानना है कि भाई उसकी तारीफ़ करनी चाहिए उसके प्रोडक्ट की, जो भी अच्छा बंदा काम कर रहा है, क्योंकि वो डिजर्व करता है भाई, उसने मेहनत करी है तो भी वो चीज़ वो काम कर पा रहा है। तो ये जो है ऐसी जीन लॉ इमॉर्टल मेशल अलहमरा सीरीज़ का ये तारीफ़ डिजर्व करता है। और इसके बारे में जो मैं कह रहा था बात नहीं हो रही, तो भाई इसके जो नोट्स है, सबसे पहले आप नोट स्ट्रक्चर साइड में देख लिए, मैं उसके हिसाब से डायरेक्ट बात नहीं करूँगा, लेकिन एक जो उसकी सूंघने में जैसी एक प्रोफाइल पता चलती है मैं उसको लेकर के चलूँगा। तो इसको एक बार मैं स्प्रे और कर लेता हूँ अपने हाथ पे, आगे मैं और अच्छे से आपको इसकी सेंट प्रोफाइल बता पाऊँ। तो जैसे ही आप इसे स्प्रे करते हैं तो इसमें बहुत प्यारा सा इसमें आपको जिंजर का, बर्गेमॉट और आपका ग्रेप फ्रूट के नोट के साथ में इसमें आता है। तो इसकी जैसे कि टॉप नोट्स मेंशन्ड है ना, फ्रेगरेंटिका पीपर, एकदम सेम वही हूबहू आपको नोट्स में बहुत इजीली मिल जाएंगे। स्नेप मतलब जैसे ही आप इसे स्प्रे करेंगे, बर्गेमॉट का, जिंजर का और आपका ग्रेप फ्रूट का बहुत ही प्यारे नोट एक बैलेंस वे में आपको एकदम स्टार्टिंग में ही मिलते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा एक रिफ्रेशिंग इफेक्ट देते हैं, बहुत ही अच्छा वाला एहसास देते हैं, रिफ्रेशिंग वाला। और साथ में ही इसके साथ में कूलिंग इफेक्ट बैकग्राउंड से आ रहा होता है, जो कि सी नोट्स का, जैसे कि इसके मिड नोट में भी मेंशन्ड है, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट बैकग्राउंड से आता हुआ महसूस होगा आपको एक, तो वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग महसूस होता है। और साथ में आपको वही जेरेनियम का हल्का हल्का सा नोट बैकग्राउंड से फील होगा, हल्का हल्का भी वो स्टार्टिंग में का सेज, जेरेनियम और वो रोजमेरी वाला हल्का हल्का सा इफेक्ट, ये आपको बैकग्राउंड से वाटरी नोट्स के साथ में बहुत हल्के हल्के से महसूस होंगे, कि वो मिड नोट्स में जाके थोड़ा सा प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो प्रोमिनेंट फील होंगे स्प्रे करते ही, और जो लगभग ईजिली जो है 20 से 25 मिनट तक बरकरार रहते हैं प्रोमिनेंटली। ग्रेप फ्रूट आपका, बर्गेमॉट और जिंजर, ये बहुत ही प्यारे, और ये बैकग्राउंड से सी नोट्स और ये आपके बाकी के मिड नोट्स के साथ में बहुत अच्छी ओवरऑल एक प्रोफाइल आपको फील होती रहेगी आधे घंटे तक, स्पेशली टॉप नोट्स की इसकी। उसके बाद में जो है लगभग आधे घंटे बाद में इसके थोड़े जो मिड नोट्स हैं, बेसिकली जो सी नोट्स हैं एरी वाला, वो आपको थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होने लगेगा। बाकी जो जेरेनियम और सेज वाला जो नोट है वो भी साथ साथ में एक हल्का हल्का सा बैकग्राउंड फील होने लगेगा। तो इस तरह की ये पूरी ओवरऑल सेंट प्रोफाइल जो है आपकी फिर चलती रहती है ईजिली, आराम से 2 से ढाई घंटे तक ईजिली ये सेंट प्रोफाइल आपकी चलती रहती है, और लगभग 2.5 घंटे तक जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्शन ये जो है निकाल करके देती है, उसकी हम अभी बात कर लेंगे। बाकी इसमें क्योंकि एम्ब्रॉक्सन का भी नोट है, तो वो इससे मुझे लगता है कि अच्छे से इसके नोट्स को जो है अच्छे से पुश करता है, जिससे कि इसके जो मिड नोट्स और टॉप नोट्स हैं वो बरकरार रहते हैं, देर तक जो है प्रोजेक्शन हमें अच्छा वाला एक मिलता रहता है इसमें। और हाँ, इसकी मतलब एटलीस्ट आप कम से कम 5 स्प्रे तो करिए, इसके 5 स्प्रे आप एटलीस्ट कर लोगे, तब आपको इसकी डिसेंट प्रोफाइल आपकी मज़ा आ रहेगा इसका। तो 4 से 5 स्प्रे एटलीस्ट आपको करने होंगे, उस हिसाब से ही मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरा मैं। और फिर लगभग 2.5 घंटे बाद में इसका जो है जो बेस नोट्स हैं वो आपको हल्के हल्के से बैकग्राउंड से आना जो है शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जो एम्ब्री नोट है इसका और लैब्डेनम वाला जो नोट है वो, स्पेशली जिसमें लैब्डेनम तो एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एम्ब्री वाला जो नोट है वो थोड़ा थोड़ा आपको बैकग्राउंड से भी साथ में महसूस होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा अराउंड 2.5 से पौने 3 घंटे बाद में। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि ये मैं जो 2.5 घंटे की बात कर रहा हूँ, ये मैं ऑन क्लोथ की बात कर रहा हूँ, स्किन के ऊपर टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो फिर इसके लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे बाद में इसका प्रोजेक्शन जो है थोड़ा धीमा हो जाता है, सिमट के लाइक आपके क्लोज आएगा अराउंड 1 फुट तक। और नॉर्मली जो बिगनिंग वाला तेज़ प्रोजेक्शन है वो लगभग जो है इसका आराम से 2 फुट तक जो है ईजिली फील होगा लोगों को, 2 फुट तक बहुत अच्छे से फील होगा है। और फिर वही 2.5 से पौने 3 घंटे बाद में जो है इसका प्रोजेक्शन सिमट के लाइक 1 फुट तक आ जाता है, और फिर वो जो है लगभग ईजिली चलता है 4 से 4.5 घंटे तक। और 4 से 4.5 घंटे बाद में जो है ये इसके बेस नोट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े से वो मस्की वाली टोन्स हल्की हल्की फ्रेशनेस के साथ में बैकग्राउंड से, और हल्की हल्की जो एम्ब्री वाली नोट है वो भी बरकरार रहती है क्योंकि वो बेस नोट में है इसके। तो ये पूरी ओवरऑल टोन इस तरह से रहती है, और फिर ये जाके जो है ईजिली जो टिकता है। और फ्रेश नोट्स मैं बता दूँ कि इसके जो है जो टॉप नोट्स है ना, वो लास्ट तक आपको टॉप नोट और मिड नोट मिल करके वो लास्ट तक बरकरार रहते हैं। बाकी जो बेस नोट्स लाजर सी बात है अराउंड 4 घंटे बाद थोड़े प्रोमिनेंट हो आते हैं, लेकिन वो जो प्रोफाइल है इसकी शुरू वाली वो लास्ट तक बरकरार रहती है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। वो धीमी बहुत हो जाती है जाहिर सी बात है लास्ट में जाके, लेकिन वो बरकरार होगी, वो आपको एक बैकग्राउंड्स में लाइक वो बैक में चली जाएगी,
बेस नोट है वो ऊपर आएगा, लेकिन वो आपको अच्छे अच्छे स्निफ जो है वो देती रहेंगी। लेकिन वो एक आपको बहुत अच्छी सी जो है विफ वो प्रोवाइड करती रहेगी लास्ट तक। और उसकी लॉन्जिविटी जो है मुझे इस गर्मी में जो इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है इजीली 38-39 तक जा रहा है। इंडोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कमरों के अंदर जो है नॉर्मल आपका जो कूलर पंखा चल रहा होता है, नॉट एसी एनवायरनमेंट, ईजिली आपको इसकी लास्टिंग जो है खिंचा करके 6.5 घंटे तक इस गर्मी में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एसी एनवायरनमेंट हो तो मुझे लगता है, एसी एनवायरनमेंट मैंने टेस्ट नहीं करा इसे, देखो एसी एनवायरनमेंट पे ईजिली आपको मुझे लगता है 7.5 घंटे तक की आराम से मिल जाएगी इसकी आपको लॉन्जिविटी। और इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है वो आपको आराम से इस गर्मी के अंदर जो है 3.5 से 4 घंटे तक का आराम से मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लोथ। क्योंकि मैंने ये भी देखा है क्लोथ टू क्लोथ भी, कॉटन का प्योर पहने हो आप या कुछ कहने हो, उनके ऊपर भी थोड़ी लॉन्जिविटी जो है और प्रोजेक्शन जो है वो मैटर करे आता है। तो एक ऑनलाइन एवरेज में बता रहा हूँ 3.5 से 4 घंटे का, और इसका एक अच्छा डिसेंट प्रोजेक्शन, और इसकी ओवरऑल जो लॉन्जिविटी है वो 6.5 घंटे की इंडोर्स के अंदर तेज़ गर्मियों में। और आउटडोर्स में तो जाहिर सी बात है यार, आप जो तेज़ धूप में आप जाओगे तो मैक्सिमम 3.5 से 4 घंटे मान के चलो कोई भी अच्छे से अच्छा परफ्यूम नहीं टिक पाता, एक्सेप्ट वेटिवर बेस्ड एक जो अच्छा वेटिवर बेस्ड परफ्यूम है लाइक गुरलान वेटिवर हो और उसका कोई भी अच्छा क्लोन हो, तो वैसे परफ्यूम बहुत हाई हीट में डायरेक्ट सनलाइट में भी टिक जाते हैं इजीली 5-5 घंटे तक। लेकिन बाकी और भी जो भी फ्रेशीज हों वो नहीं टिक पाते, डायरेक्ट जो बाहर वाली गर्मी होती है, लू के लपेटे हो रहे हैं आपके और जो तेज़ एकदम सूरज एकदम आपके सर पे, तो वहाँ पे नहीं टिक पाते, 2.5 घंटा 3 घंटा ही टिक जाते हैं, वही बड़ी बात है। और परफ्यूम्स हालांकि ऐसी तेज़ हीट के अंदर लगाने की चीज़ होती भी नहीं है एक्चुअल, वहाँ आपको लगाना है तो रूखस जैसा आप इत्र लेके लगाओ या वेटिवर बेस्ड परफ्यूम लगाओ, वही ऐसी गर्मियों के लिए बने हैं। और वेटिवर का गुरलान वेटिवर का रिव्यू देखना है, जो उसका परफ्यूम वाला वेरिएंट है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था गुरलान वेटिवर परफ्यूम, उसका भी रिव्यू चैनल के ऊपर है, तो आप जाके उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वेरी डिसेंट परफ्यूम, मतलब वो वॉर्थ रेट है, 7,500-8 हज़ार की 100 ml की बोतल आती है, लेकिन भाई वो वैल्यू फॉर मनी है, पूरा पैसे डालने लायक है वो। अगर आप 7,500-8 हज़ार डाल रहे हो उसमें गुरलान वेटिवर परफ्यूम में, या फिर आप EDT में, जिसमें भी EDT जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सिट्रसी साइड ज़्यादा रहता है, इसमें थोड़े से सिट्रस कम रहते हैं, लेकिन इसका जो परफ्यूम वेरिएंट है तो उसकी लॉन्जिविटी EDT वाले से ज़्यादा रहती है। वो आप रिव्यू देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई ये है इसकी ओवरऑल सेंट प्रोफाइल और इसका ओवरऑल प्रोजेक्शन और लास्टिंग वगैरह। अब मैं बात करूं कि इस परफ्यूम को किस एज के बंदे लगा सकते हैं, तो ईजिली भाई ये जो परफ्यूम है आपको 20+ के लोगों को बहुत आराम से पसंद आएगा ही आएगा। और फिर मैं कह लूँ 18-19 साल वालों को भी ईजिली सेंट प्रोफाइल पसंद आएगी। थोड़े वो कम आए तो इसलिए मैं 20+ लेके चल रहा हूँ। 20+ में जो है ईजिली कोई भी बंदा हो, आप कॉलेज गोइंग हो या कैसे भी बंदे हो, आप कैसी भी पर्सनैलिटी वाले हो, आप सब पे ये सूट करेगा, सबको ये पसंद आएगा। और इवन फीमेल्स भी हों, फीमेल्स पे भी ये परफ्यूम अच्छा लगेगा। थोड़ा यूनिसेक्स टाइप परफ्यूम है, हालांकि थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड ज़्यादा फील होता है, तो मेल पर्सनैलिटी के ऊपर, मेल्स के ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा बेटर फील होगा, लेकिन फीमेल भी इजीली इसको जो है लगा सकती है। ये ऐसी सेंट प्रोफाइल है। तो भाई ये तो हो गई एज जेंडर की बात। अब किस ओकेजन पे लगा सकते हो, तो भाई ये ऐसी वर्सेटाइल प्रोफाइल है, इसे आप कहीं भी लगा सकते हो। और इसकी सेंट प्रोफाइल जो है लगभग जैसे मैं कहूँ 75-80% हमारा जो रिव्यू करा था अभी हमने रिसेंटली, जो कि ऑल्सो वन ऑफ द पीपल फेवरेट सिंस इट्स लॉन्च, दिखाई देता हूँ मैं, सामने ही रखा है, तो हमारा ये है रूब रोगा थ्योरम। तो इससे जो है हमारे जो ये ले एमिनसेट, और सॉरी ओरिजिनल का नाम ले दिया मैंने, तो ले एमिनसेट बेसिकली जिसका एक क्लोन है जीन लो इमॉर्टल, तो इसकी सेंट प्रोफाइल से जो है अराउंड 75-80% मैच करता है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा एम्बरी साइड रहता है फ्रेशनेस के साथ में, लेकिन ये इतना ज़्यादा एम्बरी नहीं रहता, ये बस ड्राई डाउन जब आपका इसका निकल जाता है तब थोड़ा सा इसमें एम्बरनेस ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होती है। तो आप इसे किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हो, आपको फंक्शन में जाना है, किसी शादी ब्याह में जाना है, कैसा भी फंक्शन हो उसमें जाना है, आपको हैंग आउट करना है दोस्तों के साथ में, कुछ भी खाने पीने जा रहे हो, कैसे भी ये लगाओ उठाओ चले आओ, उसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जिम जाना है आपको, ईजिली जा सकते हो इसे जिम लगा करके, नो इशू एट ऑल। हालांकि जिम लगाने में थोड़ा सा ये जो है ज़्यादा एम्बरी साइड हो आता है, लेकिन इसको आप इजीली लगा के जा सकते हो जिम के अंदर। और बाकी कैसा भी ओकेजन हो, डेट पे आपको जाना हो, उसको लगा चले आओ, बहुत आराम से आपका जो अपोजिट पार्टनर है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, उसको बहुत अच्छे विश देगा है। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल मतलब फ्रेगनेंस है, किसी भी ओकेजन में जा सकते हो इसे लगा के, किसी भी सिनेरियो में इसे लगा के जा सकते हो आप। बस मतलब ऐसे सिनेरियो में चला है, पता चला किसी का इंतकाल हुआ है, वहाँ पे लगा के चलेगा, महक रहे हो ऐसा, भैया इंतकाल में आया कि किसी फंक्शन में आया कि महक रहा है, तुमने लगा के चलाया, क्योंकि थोड़ा सा ये ऑन द बीच मोड साइड रहता है। इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा इन्होंने बताया 2 फुट तक ईजिली फील होता है अगर आपने एटलीस्ट के 5 स्प्रे लगा लिए हैं, तो इतने तो जाहिर सी बात है, समझदार आपको ही बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई 1900 से 2000 रुपये में डेफिनेटली ये वर्थ बाय है। इसकी बात नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा यार इसकी बात करी जाए, बिल्कुल बताया जाए लोगों को। हो सकता है ऐसे, क्योंकि लोग में भी इसे भूल गए, बहुत सारे रिव्यूअर्स में भी इसका मुझे देखने को रिव्यू नहीं मिला, जिन लोगों ने अभी गर्मियों के रिव्यू कर डाले हैं टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 10 फ्रेगरेंस के, समर फ्रेगरेंस के बेसिकली। तो ये भाई एक मस्ट हैव फ्रेगरेंस है, डेफिनेटली वर्थ इट है।
और इन द लास्ट फिर से अगर आपको एक बैलेंस्ड वे में आपको अगर लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम का परफ्यूम चाहिए, वो प्रोफाइल चाहिए आपको, एक बेहतरीन लॉन्ग लास्टिंग साथ में जो कि ईजिली इस गर्मी में 6 घंटे तक का प्रोजेक्शन दे आपको, लास्टिंग दे आपको, और ईजिली 3 से 3.5 घंटे तक का प्रोजेक्शन मिले आपको, डिसेंट वाला 2 फुट तक का। तो आप हमारा जो है ओशन डाइव जो है ट्राई कर सकते हो। ये लेवल इसका नहीं है, ये तो मेरी बॉटल है एक्चुअली, इसलिए मैंने लगा दिया था। तो हमारा ओशन डाइव ही ट्राई कर सकते हो। बैलेंस्ड वे में रखा गया है बिल्कुल, जैसे कि एक ओरिजिनल प्रोफाइल होती है आफ्टर स्विम की। ये एक और बता दूं, ये 2 मस्ट ट्राई हैं हमारी ऑरमेक्स ब्रांड के। अनदर वन इज़ द मैवरिक। इस पर भी अभी, क्योंकि ये सब मैं अपनी बॉटल्स दिखा रहा हूँ आपको, तो ये है द मैवरिक। तो ये जो है द मैवरिक, ये भी एक मस्ट ट्राई है, इसलिए बता रहा हूँ जो मस्ट ट्राई है। तो भाई ट्राई करके ज़रूर देखो, ख़रीदना ना ख़रीदना वो आपकी अलग बात है, लेकिन ट्राई करने के लिए कम से कम 10 ml का इस तरह का हमारा वॉयल जो एक काफ़ी प्रीमियम बॉटल रखी है, इससे आप 10 ml का ट्राई करके ज़रूर देखना। ये जो है द मैवरिक, ये हमारा क्रीड एवेंटस के जो पहले बैचेस थे, 2010 में क्रीड एवेंटस लॉन्च हुआ था, तो उसकी जो सेंट प्रोफाइल थी, जिस वजह से क्रीड एवेंटस हिट हुआ था, वो प्रोफाइल आज के टाइम में नहीं देखने को मिलती ईजिली। भाई मैंने बहुत ढूंढा, तब जाके मैंने कहा भाई ये लॉन्च करना चाहिए, क्यों नहीं मिलती भाई मार्केट में जो पहली प्रोफाइल है क्रीड एवेंटस की। तो एक बार मैं कहूँगा पहले ट्राई करके देखना, क्योंकि ये जो प्रोफाइल जो थी स्मोकी साइड पे थी। एक आपका स्मोकी जो बर्न पाइनएप्पल होता है, जिसमें स्मोकीनेस भी मिलती है, तो वो वाली प्रोफाइल है इसकी, जो 2010 और 2011 के बैचेस थे क्रीड एवेंटस के, क्योंकि रिफॉर्मुलेट हो चुके हैं 2-4 बार मेरे ख्याल से क्रीड एवेंटस के। एग्जैक्टली कितनी बार रिफॉर्मुलेट हुआ है आई डोंट नो, लेकिन अब जो क्रीड एवेंटस की प्रोफाइल है वो, उसमें अगर आपको जाना है, जो प्रेजेंट प्रोफाइल चल रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग क्लब डी न्यूइट इंटेंस जो है रिकमेंड करते हैं। वो मुझे कोई ख़ास नहीं लगा इतना, उसके रीजंस मैं आपको फर्दर में बताऊंगा। उसकी वो वाली प्रोफाइल अगर आपको चाहिए जो प्रेजेंट क्रीड एवेंटस ओरिजिनल चल रही है प्रोफाइल, तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ क्लब डी न्यूइट इंटेंस आप जाओ अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। वो प्रोफाइल भाई लिटरली मतलब तारीफ के लायक है। जो हमारे परफ्यूम गुरु हैं उन्होंने भी उसकी तारीफ इसीलिए करी है क्योंकि वाकई में यार वो प्रोफाइल है अफनान का, जो सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस प्रोफाइल है, वो क्लब डी न्यूइट इंटेंस से ज़्यादा अच्छी है। क्लब डी न्यूइट इंटेंस बहुत ज़्यादा हाइप हुआ है, या कह लो से किया गया है मार्केटिंग के थ्रू है जैसे भी, लेकिन इन एक्चुअल बता दूं जो अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस है, मैं उसकी कोई पेड तारीफ नहीं कर रहा, ना मेरे पास उसका कोई रिव्यू है ना बॉटल है, उसका डीकेंट है, तो मैं उसको डीकेंट के साथ क्लब डी न्यूइट इंटेंस का भी डीकेंट है मेरे पास में, तो उन दोनों को मैं आपको एक साथ उसका एक अलग रिव्यू बनाऊंगा क्यों उनमें से वो ज़्यादा बेहतर है। डेफिनेटली तो उसने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उनका रिव्यू ज़रूर देखना आप कि सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस मुझे ज़्यादा अच्छा क्यों लगा, क्यों वो क्लब डी न्यूइट इंटेंस से ज़्यादा बेटर है। उसकी हकीकत मैं आपके सामने खोलूंगा पूरी, और क्लब डी न्यूइट इंटेंस को जितना हाइप किया गया है उसमें क्या खामियां हैं जो अक्सर मैंने देखा है रिव्यूज़ में नहीं बताई जाती। तो हाँ, जहाँ पे मैं बात कर रहा था आपको, जो फर्स्ट बैचेस अगर ट्राई करने हैं 2010 और 11 वाले, जिनकी वजह से क्रीड एवेंटस मार्केट में हिट हुआ था, तो आप डेफिनेटली हमारा द मैवरिक ट्राई कर सकते हो। 10 ml का मैं कहूँगा जिसका भी ऑर्डर हो भाई 10 ml ट्राई करना पहले, क्योंकि ऑन द स्मोकी साइड है, हो सकता है आपको स्मोकी वर्जन ना पसंद आए, जो अभी प्रेजेंट बैचेस चल रहे हैं जो थोड़े स्पाइसी और फ्रूटी साइड ज़्यादा रहते हैं वो पसंद आए। तो ये फ्रूटी भी है लेकिन ये स्मोकी फ्रूटी है, और ये भाई एक 20 मोड प्रोजेक्शन के साथ आता है ईजिली। भाई आप अगर इसके आपने 5-6 स्प्रे लगा लिए हैं तो ये भाई आराम से 2.5 फुट तक प्रोजेक्ट करता है। भाई मैं एक जगह अभी मैं रिसेंटली का वाकया बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो मैं सही कराने गया था, तो इत्तेफाक से मैं जाते में जब दोबारा मैं वापस लेने गया तो ये मैवरिक जो है मैंने अपना लगा लिया था। इसके मैंने अराउंड 6 या 7 स्प्रेज लगा लिए होंगे, और भाई मैं उनकी दुकान में पहुँचा, उनकी एयर कंडीशन शॉप थी पूरी, मतलब क्लोज थी वो, और मैं पहुंचा तो उनसे 5 मिनट बाद उन्होंने पूछा भाई आपके कोई डीओ लाए हुए, क्योंकि डीओ का सिनेरियो जनरल लोगों के जहन में रहता है, इंडियन मार्केट है डीओ से ही भरी हुई है, चलते हुए यूज़ आ रहे हैं। पहले भैया हम भी वही यूज़ करते हैं, जब सेंट की तरफ नहीं स्विच किया था तब समझ में आया कि भैया वाकई में सेंट जो एक्चुअल होते हैं अच्छे परफ्यूम वो क्या होते हैं, और डीओ इन एक्चुअल में टट्टी होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप डीओ लाए हुए, तो मैंने कहा नहीं मैं एक्चुअली परफ्यूम लाया हूँ, ये हमारी अभी ब्रांड है, रिसेंटली स्टार्ट करी थी उसका ही है। तो उन्होंने कहा भाई आप मतलब पूरी दुकान महक रही है, आपने मतलब लगाया हुआ है जो काफ़ी अच्छा वो आपका जो सेंट है। तो उन्होंने मुझसे अपना व्हाट्सएप नंबर लिया, उसके ऊपर पे मैंने उनको डिटेल्स वगैरह शेयर करी जो हमारी रेंज है अभी उनकी, और उनको भी मैंने रिकमेंड करा क्योंकि उनको तो खैर सूंघली थी प्रोफाइल समझ में आ गई थी, तो उन्होंने जो है फिर अपना जो है ऑर्डर वगैरह जो है प्लेस किया मुझसे। तो ये दो हैं बेसिकली जो ओशन डाइव और ये द मैवरिक, इनको एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना 10 ml के थ्रू, और फिर आपको समझ में है तब आप लेके देखना, और डेफिनेटली आपको भाई समझ में आएगा 90% लोगों को, क्योंकि इतना जो लोकल में मेरे हैं जितने जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह हैं और जो भी लोग हैं जान पहचान वाले, 99% अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इनकी मुझे जो है ओवरऑल रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। तो भाई ये तो खैर अपनी ब्रांड की तारीफ हो गई, लेकिन जो दूसरी ब्रांड अच्छा काम कर रही है तो भाई जीन लो इमॉर्टल, ये भाई मस्ट बाय है आपका अगर आपके कलेक्शन में नहीं है।
और या अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो भाई इसका एक बार चाहे ऐसे ही 10 ml का डिकेंट लेके देख लेना। ये मैंने जो था लिया था हमारे रॉटनी भाई हैं उनके उससे लिया था, शायद अभी एट प्रेजेंट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है इसका, एक बार चेक कर लेना। मैं उनका लिंक भी दे दूंगा और AAR फ्रेगनेंस हैं वो भी जेन्युइन जो है डिकेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आके आप एक बार इसका पहले डिकेंट लेके देख लेना 10 ml का, और पसंद आए आपको मैं कहूँगा 99% ये पसंद आएगा ही आएगा। 1% आपका टेस्ट ही कुछ अलग है तो हो सकता है पसंद ना आए, 99% आपको ये प्रोफाइल पसंद आएगी। सो वेल गाइस, इसके अलावा भी और कोई सवाल हो आपका इस फ्रेगनेंस से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या और भी कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ पर्सनली तो वो आप मुझे नीचे बता देना, या आप में से किसी लोगों ने ना ये ऑलरेडी लास्ट ईयर ट्राई कर रखा हो या आपके पास में हो कलेक्शन में डिकेंट ट्राई किया हो कुछ भी हो, तो भाई कमेंट करके मुझे बताना कि जो मैंने इसके बारे में बताया वाकई में सेंटर प्रोफाइल उतनी अच्छी है या नहीं है, ताकि दूसरों को भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि आपका क्या ओपिनियन है, जो लोग ट्राई कर चुके हो उसे या आप यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी यूज़र है उसके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना, थोड़ी इससे चाह के दूसरों की भी हेल्प हो जाए। सो इन द लास्ट गाइस, फिर मिलता हूँ जल्दी अपनी एक और नई ऑसम वीडियो में एक ऑसम नए परफ्यूम के साथ में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्मेलिंग गुड।